मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी झटका लगा। उसके बाद राहुल गांधी की उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से टिकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी राहुल गांधी को वॉक ओवर देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। पुर्णेश मोदी ने मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर की है। इस अर्जी में कैविएट में पुर्णेश मोदी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करते हैं तो उनका पक्ष भी सुना जाए, बिना उनका पक्ष सुने कोई भी आदेश जारी न किया जाए। लेकिन सवाल यह बनता है सबसे पहले कि क्या है कैविएट। कैविएट का अर्थ किसी व्यक्ति को सावधान करना होता है। सिविल मामलों में कुछ परिस्थितियों ऐसी हो जाती है जहां कोई वादी किसी मुकदमे को न्यायालय में लेकर आता है। उस मुकदमे से संबंधित प्रतिवादी को सम्मन जारी किया जाता है। सम्मन की तामील बता दी जाती है। यदि पक्षकार हाजिर नहीं होता है तब कोर्ट ऐसे पक्षकार को एक पक्षीय कर अपना फैसला सुना देता है। कैविएट इस परिस्थिति से निपटने के लिए एक व्यवस्था है। कानून में यह सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को एक पक्ष को सुनकर फैसला न सुनाया जाए, दोनों पक्षों को सुना जाए। आपको बता दें कि अभी तक राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है, मगर उम्मीद है कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। इसी के खिलाफ कैविएट के लिए पुर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दरअसल बीते दिनों गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। गुजरात हाई कोर्ट के बाद निचली अदालत से उन्हें 2 साल की सजा लगाई थी और इसी पर उन्होंने रोक के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए राहुल गांधी की याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने सही रखा, जायज ठहराया। गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि राहुल गांधी पहले ही देश भर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और निचली अदालत का कांग्रेस नेता को उनकी टिप्पणियों के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाने का आदेश न्याय संगत, उचित और वैध है, यानी सही ठहराया। अदालत ने कहा कि दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगाने का कोई भी तर्कसंगत आधार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल भी बेबुनियाद आधारों पर दोष सिद्धि यानी फैसले पर रोक लगवाने की कोशिश कर रहे थे। यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है। प्रक्षक ने यह भी कहा कि दोष सिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है, बल्कि यह एक अपवाद है जिसका सहारा केवल दुर्लभ मामलों में ही लिया जाता है। अयोग्यता केवल सांसदों, विधायकों तक सीमित नहीं है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता के खिलाफ 10 आपराधिक मामले भी लंबित हैं। इस वजह से उनकी याचिका पर रोक लगाना सही नहीं होगा। अदालत ने वीर सावरकर पर बयान को भी संज्ञान में लिया। अदालत ने यह भी कहा कि इस शिकायत के बाद वीर सावरकर के पोते ने कैम्ब्रिज में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान को लेकर पुणे की एक अदालत में एक और शिकायत दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ एक और शिकायत लखनऊ के संबंधित अदालत में भी दर्ज की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि इस पृष्ठभूमि में दोष सिद्धि के रोक पर लगाने से इनकार कर याचिकाकर्ता के साथ किसी भी प्रकार की अन्याय नहीं होगा। न्यायाधीश प्रक्षक ने आदेश पढ़ते हुए यह अपील भी किया अदालत से कि पारित किया कि आदेश उचित और वैध है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये पूरा मामला समझ लीजिए कि राहुल गांधी को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। साल 2019 चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर बयान दिए थे, जिसको लेकर गुजरात के सूरत में निचली अदालत में राहुल गांधी को 23 मार्च को सजा सुनाई थी। इस मामले के बाद गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से भी अयोग्य करार दे दिया गया, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा से निर्वाचित हुए थे और वहां के सांसद भी थे, जो अब सांसद नहीं रहे। गुजरात में बीजेपी के विधायक पुर्णेश मोदी द्वारा याचिका दायर की गई थी और 2019 में यह मामला सामने आया था। सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक की कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम जो है मोदी होता है। इसी टिप्पणी को लेकर विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी के पास एक ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद से
कांग्रेस ने कहा है कि वह राहुल गांधी के खिलाफ न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। यही दोष सिद्धि पर रोक लगा सकती है। इससे राहुल गांधी के संसद की सदस्यता बहाल भी हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है तो राहुल गांधी की सजा भी बरकरार रहेगी और उनके संसद की सदस्यता भी बहाल नहीं होगी। साथ में राहुल गांधी 8 सालों तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।